दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वह विषय अति महत्वपूर्ण है, जिसको आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, माता बहनों, आज हम जो बात करेंगे वो है तुलसी के पौधे के पास यदि आप ये 5 चीज़ें रखते हो तो तुरंत हटा दो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, माता बहनों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी जी हैं, या आप कह सकते हैं कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, भगवान विष्णु की पत्नी, या आप कह सकते हो अर्धांगिनी भी है। जहाँ लक्ष्मी जी होंगी वहाँ विष्णु भगवान अवश्य होंगे, और जहाँ विष्णु भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य होंगी। जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हों, यानी जिस जगह दोनों रहते हों उस जगह शुद्धता होनी चाहिए। यदि वहाँ शुद्धता नहीं हो तो निश्चित रूप से विनाश को बुलावा देना है। ऐसा घर जहाँ शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है, उस घर में निर्धनता का घोर साम्राज्य हो जाता है। ऐसे कार्य होने लगते हैं कि धन पानी की तरह बहकर घर से बाहर निकल जाता है, और वह घर धीरे धीरे विनाश यानी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। यह तुलसी जी के पास ये चीज़ें बार बार रखते हो तो सावधान हो जाओ, शीघ्र हटा दो इन चीज़ों को तुलसी माता के पास से। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं, आओ उसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, माता बहनों, कौन कौन सी चीज़ें तुलसी माता के पास कभी भी व किसी भी हालात में नहीं रखनी चाहिए, यह जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप वीडियो बीच में छोड़ते हैं या स्किप करते हैं तो आप जानकारी से वंचित रह जाओगे। फिर आप सभी बोलोगे कि शुक्ला जी आपने जानकारी ठीक से नहीं दी है, कुछ समझ में नहीं आया है। दोस्तों, माता बहनों, मुझे आशा है कि जानकारी लेने से पहले आप सभी ने नीचे आने वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर और नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा दिया होगा। ऐसा करने से हमारे द्वारा जो नए नए वीडियो लॉन्च होंगे उसको सबसे पहले आप देख सकोगे। दोस्तों, माता बहनों, पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में होना आवश्यक है। यह पौधा बड़ा ही शुभ पौधा है, जिस घर में होता है और विधि विधान से सुबह शाम पूजा होती है, खुशियां धन धान से वह घर भर जाता है। दोस्तों, यह तुलसी का पौधा औषधि गुणों से भरपूर होता है और कई बीमारियों के इलाज में काम आता है। इसको घर परिवार का वैद्य भी कहा जाता है। तुलसी का पौधा घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाया जाता है, लेकिन हम सभी आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में बिना गंतव्य स्थान जाने हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। घर के आंगन गायब होते चले जा रहे हैं। तुलसी माता का स्थान घर आंगन की जगह घर का कोई कोना या घर का पिछवाड़ा या कोई दूसरा स्थान हो गया है। शहरों में तो दरवाजे पर या फ्लैटों की बालकनी में गमलों में तुलसी माता का स्थान हो गया है। दोस्तों, माता बहनों, तुलसी माता को
कहीं भी लगाओ या रखो, बस ध्यान रखना है कि शुभ दिशा हो। और तुलसी माता की देखभाल व पूजा विधि विधान से और प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है उस घर में नकारात्मकता कभी नहीं आ सकती, यानी भूत प्रेत बाधा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय यानी मौत के समय तुलसी दल मुख में रखा जाता है। मानता है कि स्वर्गलोक यानी वैकुंठ लोक मिलता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह जन्म से लेकर मरण तक हम लोगों का साथ देता है। तुलसी माता का पौधा जहां भी लगा हो वहां गंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। फालतू सामान तुलसी के पास डंप कभी नहीं करना चाहिए। कई घरों में अज्ञानतावश झाड़ू लगाकर कूड़ा तुलसी के पास छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है, यानी उस घर के अंदर दरिद्रता गरीबी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए तुलसी माता के पास हमेशा स्वच्छता रहनी चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, यह तुलसी का पौधा घर के मुख्य दरवाजे पर लगा रखा है तो ध्यान रखें, जूता चप्पल तुलसी माता के पास गलती से भी ना उतारें। यदि उतारना ही है तो कुछ दूरी पर उतारें। घर में झाड़ू लगाकर कचरा मुख्य दरवाजे पर या तुलसी के पास कभी ना छोड़ें। यदि ऐसा करते हो तो दुर्भाग्य को बुलावा देते हो। अभी आप सोचोगे कि शुक्ला जी, यह आप क्या नई बात बता रहे हो। हाँ, कई माता बहनों को मालूम होगा और कई माता बहनों को मालूम नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि बातें तो वही हैं जो सभी जानते हैं और जो मैं बता रहा हूँ या दूसरा कोई बता चुका है या बताएगा। जिसको आप नहीं जानते हो वह बताया जाता है और जो आप जानते हैं उसको ताज़ा कराया जाता है। दोस्तों, माता बहनों, अगली चीज है गीले कपड़े तुलसी माता के पास नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि कपड़ों के पानी के छींटे तुलसी माता पर नहीं गिरने चाहिए। नहीं उनकी छाया तुलसी माता के ऊपर पड़नी चाहिए। अंडरगारमेंट तो तुलसी माता के पास आना ही नहीं चाहिए। इसको अत्यधिक अपवित्र माना गया है। जिस घर में इन कपड़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है उस घर में विपत्तियां निवास कर लेती हैं, दरिद्रता चारों तरफ फैल जाती है, लक्ष्मी जी चली जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। तुलसी का पौधा शीघ्र सूख जाता है। दूसरा पौधा लाख कोशिश करने के बाद भी उस स्थान पर नहीं लगता है। दोस्तों, हम तुलसी माता को चुनरी पहनाते हैं और कई घरों में हमने देखा है कि चुनरी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, फिर भी तुलसी माता पर बनी रहती है। यदि तुलसी माता के ऊपर पुरानी जर्जर फटी हुई तार हुई चुनरी यदि बनी रहती है तो ऐसे में लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और तुलसी का पौधा सूख जाता है। माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए चुंदरी यदि बांध रखी है तो पुरानी होने से पहले या फटने से पहले तुरंत बदल देना चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, तुलसी के नीचे कभी भी भूल से भी
शिवलिंग व गणेश प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। तुलसी के नीचे इन्हें रखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अशुभ क्यों माना जाता है उसका या उसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तुलसी माता के पास जल स्रोत नहीं होना चाहिए, यदि है तो तुरंत हटा देना चाहिए। कई बार हम जल का खाली या भरा हुआ लोटा तुलसी माता के पास में रख देते हैं या भूलवश छोड़ देते हैं, यह अशुभ होता है और लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती। माता बहनों, और भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपवित्र चीजें तुलसी माता के पास में कभी न रखें। दोस्तों, माता बहनों, ये चंद एक चीजें तुलसी माता के पास कभी भी नहीं रखनी चाहिए, या ये चीजें तुलसी माता के पास कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, तुलसी माता कहीं भी लगा रखी हो, इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। यदि तुलसी का पौधा घर में लगा रखा है और हिंदू घर के अंदर, हिंदू परिवार के अंदर, घरों के अंदर तुलसी का पौधा होना भी चाहिए, तो उसमें जरूरत के मुताबिक ही जल चढ़ाना चाहिए। नियमित जल चढ़ाना चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक ही जल चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें पानी पहले से ही बहुत ज़्यादा नमी है और पानी भर दिया, चढ़ा दिया, तो तुलसी माता का पौधा सूख जाएगा। तो अत्यधिक पानी देने की भी जरूरत नहीं है। तुलसी माता के पत्ते सुबह ही तोड़ें, शाम के समय नहीं। ऐसा भूल से भी ना करें। जरूरत हो तभी तोड़ें, बिना वजह पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे गिरे पत्ते पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी भी बासे नहीं होते। एक बार इस्तेमाल हुए पत्तों को धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता है। कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के समय तुलसी माता के पास घी का दीपक अवश्य रखें। तुलसी माता के पास शालिग्राम अवश्य होना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी माता पर जल न चढ़ाएं, दीपक ना रखें, यानी पूजा ना करें। ग्रहण व एकादशी वाले दिन तुलसी माता के पत्ते भूल से भी न तोड़ें। यदि तुलसी सूख जाती है, तुलसी माता सूख जाती हैं, तो उखाड़कर ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देना चाहिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता है। लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, उस घर में अलक्ष्मी का निवास हो जाता है, यानी दरिद्रता, गरीबी का निवास हो जाता है। इसलिए यदि तुलसी माता सूख गई हैं तो उनको उखाड़ के किसी नदी में, झील, तालाब, पोखर, जल स्रोत में विसर्जन करना चाहिए। जल स्रोत नज़दीक नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में विपत्ति आने वाली होती है, तुलसी माता पहले चली जाती है, यानी सूख जाती है। धार्मिक और औषधि गुणों से परिपूर्ण होने के कारण तुलसी के पौधे को घर पर अवश्य लगाएं। तुलसी के कारण देखा गया है कि कीटाणु, जीवाणु घर में प्रवेश नहीं करते। जहाँ तक है मच्छर भी कम आते हैं। दोस्तों, माता बहनों, आशा है यह जानकारी आप सभी लोगों को
अच्छी लगी होगी। दूसरे भी जानकारी